Assalamu alaikum, dear students of class 8. Welcome back once again. Today we are going to start our third chapter, that is a spreadsheet in Excel. Okay, you have to do the work of this chapter in your school copy. Okay, now let's start a spreadsheet in Excel. These are the student learning outcomes. In this, you will be able to learn these topics. Define a spreadsheet, know the purpose of a spreadsheet, recognize a spreadsheet software Excel, वर्कबुक वर्कशीट के अंदर क्या डिफरेंस होता है, कॉलम रोज सेल, सेल एड्रेस किसे कहते हैं, डाटा को मैनिपुलेट कैसे करते हैं सेल और सेल रेंजेस के अंदर, फॉर्मूला कैसे लगता है, कौन से फॉर्मूलाज यूज होते हैं, किस फंक्शन के लिए कौन सा फॉर्मूला हम लगाएंगे। अब फिर उसके बाद हमें इसके अंदर स्प्रेडशीट बनानी होगी, मंथली रिपोर्ट बनानी होगी। इसके अंदर हम लोग उसमें एडिटिंग करना सीखेंगे कि हम सेल के अंदर कट कॉपी पेस्ट इस तरह से एडिटिंग उसकी कैसे कर सकते हैं, बॉर्डर्स लगाना सीखेंगे, ठीक है, कॉलम्स बनाना सीखेंगे और इसके अंदर चार्ट बनाना सीखेंगे, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। Introduction to spreadsheet. A spreadsheet is an application software that helps the user to analyze numerical data arranged in rows and columns. स्प्रेडशीट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि ज़्यादातर कामों के लिए न्यूमेरिकल डाटा के अंदर यूज़ होता है। जितना भी आपका ऑफिस वर्क है, ऑफिस वर्क का रिकॉर्ड हो गया, बैंक का रिकॉर्ड हो गया, स्कूल का रिकॉर्ड हो गया, XYZ जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सब हमारे एक्सेल की स्प्रेडशीट के ऊपर आके बनते हैं। तो ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स या आप कह सकते हैं न्यूमेरिकल डाटा जितना भी होता है उनके लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। A spreadsheet is an Excel file that stores data in horizontal rows and vertical column. A user can store records and numerical data in spreadsheet. चलिए अब हम देखते हैं कि Excel किस तरह की होती है। ये देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप किस तरह से जाके एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। यहाँ आप अपने स्टार्ट बटन के ऊपर गए, स्टार्ट बटन के ऊपर आपने लिखा एक्सेल। यहाँ मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 इंस्टॉल हुआ है, तो मैंने इसको यहाँ पे ओपन कर लिया, ठीक है। ये देखिए, ये आपके पास एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ये पूरी आपकी स्प्रेडशीट है। इसके जो जितने भी फर्दर यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं वो सब हम आगे पढ़ते रहेंगे। डेटा हमारे पास ये चीज़ जो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 रखा हुआ है, ये हमारे पास रोज हैं और ABCDEFG ये हमारी कॉलम्स हैं। ये रोज कहलाती हैं, ठीक है, और ये कॉलम्स कहलाती हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। पर्पस ऑफ स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट का क्या पर्पस है? द मेन पर्पस ऑफ स्प्रेडशीट इज टू एनालाइज न्यूमेरिकल डेटा। हम इसके अंदर अपना रिकॉर्ड सेव कर सकते हैं, जितना भी हमारा मैथमेटिकल वर्क है, न्यूमेरिकल वर्क है, वो हम इसके अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नंबर्स कर सकते हैं। इसके अंदर अब हम अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। perform complex financial and mathematical computation, create graphs and charts to represent data visually. चार्ट्स के थ्रू, जिस तरह से हमने किसी का चार्ट बनाना है, किसी भी रिकॉर्ड का हमने रेशियो बताना है, तो हम उसके थ्रू चार्ट्स के थ्रू अपना डेटा विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। स्प्रेडशीट आर यूज इन वेरियस फील्ड, बहुत मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर स्प्रेडशीट का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल इन बैंक्स में, ऑफिस में, स्कूल, बिजनेस, हॉस्पिटल एटसेट्रा वगैरह। Lotus 1 to 3, Quattro Pro and Microsoft Excel are the example of a spreadsheet software. ठीक है, ये वही आ गया जिस तरह से मैंने आपको बताया कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एप्लीकेशन आपने ओपन करनी है। आपकी बुक के अंदर भी इस पूरे चैप्टर के अंदर हर चीज़ मेंशन की हुई है। आप लोग अपनी बुक अपने साथ खोलिए और साथ साथ देखते जाइए, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके ऊपर। ये है हमारा, जो मैंने आपको अभी स्प्रेडशीट दिखाई, उसमें जितने भी सारे ऑप्शंस हैं उसको उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, क्या ऑप्शन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे ये बटन आपका ऑफिस बटन है। यहाँ पे अभी मैं सिर्फ आपको इनके नाम बता रही हूँ, आगे चैप्टर के अंदर जाके हम लोग इनको इंडिविजुअली पढ़ेंगे कि क्या चीज क्या होती है, ठीक है। ये आपका ऑफिस बटन है। ये पोर्शन जो है ये क्विक एक्सेस टूल बार है। दीज आर रिबन टैब्स, टाइटल बार, ये आपको सबको पता होगा, ये मिनिमाइज का ऑप्शन है, ये मैक्सिमाइज और ये क्लोज का ऑप्शन है, ठीक है। ये चीज पूरी आपकी क्या कहलाएगी, रिबन कहलाएगी। ये आपका नेम बॉक्स है जहाँ पे A1 लिखा हुआ है। ये चीज आपकी फॉर्मूला बार है जहाँ पे हम अपना फॉर्मूला एंटर करेंगे। जो चीज हाईलाइट हुई है ब्लैक से, इस पे हमने क्लिक किया तो ये हमारा एक्टिव सेल बन गया। एक्टिव सेल बन गया यानी हम इसके ऊपर काम करेंगे। ये चीज हमारी रोज हैं, ये चीज हमारी कॉलम्स कहलाती हैं। ये ग्रुप है एक एडिटिंग के लिए, बहुत सारे एडिटिंग के ग्रुप बने हुए हैं। ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है, ठीक है। ये स्क्रॉल बार है, इसके जरिए आप अपनी स्प्रेडशीट को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये जूम स्लाइडर कहलाता है कि आप इसको अगर करीब से देखना चाहते हैं तो आप इसको जूम कर लीजिए, माइनस करना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं तो आप इसे कम कर दीजिए। ये चीज़ आपकी व्यू बटन्स, ये स्टेटस बार हैं। ये शीट 1, शीट 2, शीट 3 ये आपकी शीट टैब्स कहलाती हैं। अगर आपको एक से ज़्यादा शीट्स पे काम है तो उसके लिए है आप इन शीट्स को रीनेम भी कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट इसके ऊपर चलते हैं, क्या है वर्कबुक एंड वर्कशीट वर्कबुक। अ वर्कबुक इज एन एक्सेल फाइल which is a collection of related worksheets. When we start Excel, a file opens that is called a workbook. वर्कबुक एक ऐसी एक्सेल फाइल है जो कि बहुत सारी वर्कशीट की कलेक्शन है। जब हम अपना एक्सेल स्टार्ट करते हैं तो जो फाइल खुलकर आती है वो हमारी क्या कहलाती है, वर्कबुक कहलाती है। द फर्स्ट वर्कबुक विच ओपन इज कॉल्ड बुक 1। जाहिर सी बात है जब हम अपनी फर्स्ट वर्कबुक जो खोलेंगे वो हमारी वर्कबुक 1 कहलाएगी, ठीक है। बाय डिफॉल्ट यानी पहले ही से जिसने ये सॉफ्टवेयर बनाया है उसने यहाँ पे, जैसा हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे शीट 1, शीट 2, शीट 3, यहाँ पे उसने बाय डिफॉल्ट पहले से ही यहाँ पे गिवन है। अगर हमने शीट्स बढ़ानी है तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी शीट बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। वर्कशीट देखें, अ वर्कशीट इज अ ग्रिड ऑफ सेल्स। It consists of rows and column. Intersection of rows and column is called a cell. Each worksheet consists of 16,384 columns and 10,4876 rows. We enter data into the worksheets. हम worksheets के अंदर अपना data एंटर करते हैं। वी कैन रीनेम द शीट टैब्स, हम अपनी शीट को रीनेम कर सकते हैं। जैसे शीट 1 के ऊपर हमने जो है स्कूल का डाटा बनाना है तो हम इसको रीनेम कर देंगे स्कूल डाटा। शीट 2 के अंदर हमने किसी हॉस्पिटल का रिकॉर्ड बनाना है तो हम उसको हॉस्पिटल के नाम से रीनेम कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारे लिए आसानी हो जाती है जो है अपनी फाइल आइडेंटिफाई करने के अंदर। फॉर एग्जाम्पल वी माइट हैव शीट टैब्स कॉल्ड जनवरी, फेब्रवरी एंड मार्च फॉर बजट्स और स्टूडेंट ग्रेड फॉर दोस मंथ्स एंड सो ऑन। ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बताई कि आप एक को स्कूल का रिकॉर्ड से रीनेम कर लें, दूसरी शीट को आप हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से रीनेम कर दें, इस तरह से, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे क्या है। अब है ऑफिस बटन। अच्छा, ये शुरू हो गई हैं आपकी कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल एप्लीकेशन विंडो। अब इन सब चीजों को जो है डिटेल्ड डिस्क्राइब किया हुआ। ऑफिस बटन क्या है, ऑफिस बटन आपके टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर होगा। इट प्रोवाइड फास्ट एक्सेस टू फाइल्स एंड फ्रिक्वेंटली यूज कमांड सच एज क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, ओपन एन एक्सिस्टिंग डॉक्यूमेंट, सेव अ डॉक्यूमेंट, प्रिंट अ डॉक्यूमेंट और क्लोज अ डॉक्यूमेंट। ये सारे ऑप्शंस आपको ऑफिस बटन के जरिए इजीली विदाउट वेस्टिंग का टाइम जल्दी से आपको वो ऑप्शन मिल जाएंगे। आप इसके ऊपर क्लिक करें और जाके आपको अगर अपना डॉक्यूमेंट सेव करना है, कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट खोलना है, नया डॉक्यूमेंट खोलना है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है या डॉक्यूमेंट को बंद करना है, ये ऑप्शन सारे आपको उसमें मिल जाएंगे। अब आ जाए क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार की पिक्चर कुछ ऐसी होती है। क्विक एक्सेस टूल बार इज लोकेटेड नेक्स्ट टू द ऑफिस बटन। इट होल्ड्स द कमांड विच आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड। यानी ये वो कमांड्स हैं जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से यूज़ होती हैं, यानी
जिस तरह से सेव का बटन है, ये बहुत फ्रीक्वेंटली ऑप्शन यूज होता है। अंडू का ऑप्शन यहाँ पे है कि कोई चीज़ गलत हो गई तो हम जल्दी से जाके इसको वहां से अंडू कर लें, तो ये ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। रोटेट का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब आ जाते हैं टाइटल बार। टाइटल बार इज लोकेटेड नेक्स्ट टू द क्विक एक्सेस टूल बार। इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द करंट वर्कबुक एंड प्रोग्राम। इट ऑल्सो होल्ड्स कंट्रोल बटन मिनिमाइज, रिस्टोर, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। अब टाइटल बार का क्या काम है, ये जो टाइटल बार है ये इसके बिल्कुल बराबर के अंदर होता है। आप जिस बुक के ऊपर काम कर रहे हैं वो बुक यहाँ पे आपको शो करेगा। जिस तरह से अगर आपने यहाँ बुक 1 पे काम कर रहे हैं तो ये बुक 1 शो करेगा। बुक 2 पे आप काम करेंगे तो आपके टाइटल बार के ऊपर ये बुक 2 लिखा आ जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पे जितने भी ये कंट्रोल बटन है इसका भी ऑप्शन गिवन है। ये मिनिमाइज का ऑप्शन मिनिमाइज करने के लिए यूज होता है, मैक्सिमाइज विंडो को बड़ा करने के लिए, और क्लोज का ऑप्शन विंडो को बंद कर देने के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं रिबन टैब्स क्या होती हैं। रिबन टैब्स आर लोकेटेड बिलो द टाइटल बार। जो टाइटल बार हमारा ये था, एक सेकेंड, ये हमारा टाइटल बार है, इसी के बिल्कुल नीचे रिबन टैब्स होती हैं, ठीक है। आर यूज टू ओपन डिफरेंट रिबन्स। डिफरेंट रिबन्स को खोलने के अंदर हमें मदद करती हैं, ठीक है। अब रिबन क्या होता है, रिबन एक ऐसा पैनल है जिसके अंदर हमारे पास कमांड्स जो हैं ऑर्गेनाइज हुई हुई इन अ सेट ऑफ ग्रुप्स। ग्रुप्स की फॉर्म में जैसे एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं और इनको एक रिबन की फॉर्म दे दी। एक रिबन का पैनल कह दिया गया जिसके अंदर कमांड्स हमारी ऑर्गेनाइज्ड हुई हैं, ठीक है। रिबन्स आर डिजाइन फॉर इजी ब्राउजिंग। ईच रिबन इज डिस्प्लेड बाय क्लिकिंग इट्स टैब, ठीक है। टैब को आप क्लिक करोगे तो आपको जो है जो ईच रिबन जो है आपके सामने वो खुलकर आ जाएगी। इट हेल्प्स टू एक्सेस कॉमनली यूज्ड कमांड्स टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। Groups. Groups are the part of a ribbon. A group is a collection of related commands. For example, font alignment, number editing, etc. are groups of home ribbon. The groups in each ribbon टैब। अब ये जो ग्रुप्स है और यहाँ पे आपको इसकी पिक्चर दी हुई है, इसके अंदर आपको क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। इसके अंदर आपको अलाइनमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, फॉन्ट एडिट करने का ऑप्शन दिया हुआ है, फॉन्ट साइज बढ़ाने का आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। बॉर्डर कलर फिल करने के ये सारे ऑप्शन आपको इस ग्रुप के अंदर अवेलेबल हैं, ठीक है। रिबन टैब के और फर्दर इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं वो देखते हैं। अगर हम जाएंगे होम के ऊपर तो होम के ऊपर हमें क्या क्या फंक्शन मिलेंगे, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर स्टाइल, सेल्स एंड एडिटिंग। इस पे होम के ऊपर जाके हम इन चीज़ों पे एडिट कर सकते हैं, इन चीज़ों से एडिट कर सकते हैं। इंसर्ट के अंदर जाएंगे तो हम इंसर्ट करके टेबल अपनी वर्कशीट के ऊपर ला सकते हैं, चार्ट्स ला सकते हैं, लिंक्स, टेक्स्ट, कुछ भी ला सकते हैं, ठीक है। पेज लेआउट पे आप जाएंगे, पेज लेआउट पे आपको अपनी पेज की अपीयरेंस कैसी रखनी है, क्या लेआउट उसका होगा, तो इसके अंदर ये ऑप्शंस होंगे। फॉर्मूलाज का जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अंदर आपको फॉर्मूलाज से रिलेटेड ऑप्शंस दिए हुए होंगे, ठीक है। कैलकुलेशन, डिफाइन नेम्स, फॉर्मूला, ऑडिटिंग, फंक्शन लाइब्रेरी, ये सारी चीजें। डेटा, get external data connections, sort and filter data tools, outline, review, proofing, comments, changes, view, workbook, views, show, hide, zoom, window, macros, ठीक है। अब dialog box launcher क्या है, dialog box launcher is located at the bottom right of a group. It gives access to additional commands, ठीक है। यहाँ पे ये छोटा से जो बना हुआ है एरो, ये आपका डायलॉग बॉक्स लॉन्चर कहलाता है, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो फर्दर मोर कमांड्स जो इस ग्रुप के अंदर होंगी वो आ जाएंगी। अब आ जाते हैं नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या चीज होती है, नेम बॉक्स इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द फॉर्मूला बार। इट डिस्प्लेस द एड्रेस ऑफ एन एक्टिव सेल विच अपीयर्स इन द नेम बॉक्स, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए ये आपका फॉर्मूला बार है, ये आपका फॉर्मूला बार है, ये आपका नेम बॉक्स है। नेम बॉक्स किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, नेम बॉक्स जो है इसके अंदर जो भी सेल एक्टिव होगा उसका एड्रेस आपको नेम बॉक्स बता देगा,
ठीक है। फॉर्मूला बार इज नेक्स्ट टू द नेम बॉक्स द कंटेंट ऑफ एन एक्टिव सेल। अच्छा ठीक है, ये फॉर्मूला बार किस चीज के लिए यूज होगा? फॉर्मूला बार इस चीज के लिए यूज होगा कि जिस एक्टिव सेल के अंदर आप कुछ भी टाइप करोगे वो इस फॉर्मूला बार के अंदर लिखा हुआ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं ये करके दिखाती हूँ। एक सेकंड, देखिए ये आपकी एक्सेल की स्प्रेडशीट आ गई। ठीक है, अब जहां पे भी मैं क्लिक करूंगी, जिस तरह से मैंने क्लिक किया यहाँ, तो इसका क्या एड्रेस है, ये F1 या नेम बॉक्स के अंदर मुझे बता देगा कि मैंने जो है यहाँ पे क्लिक किया है। मुझे जो भी मेरा एक्टिव सेल जहाँ पे भी मैंने क्लिक किया हुआ है वो उसका एड्रेस मुझे बता देगा कि मैंने J10 के ऊपर क्लिक किया है। ठीक है, अब फॉर्मूला बार क्या होता है? फॉर्मूला बार ये होता है जिस तरह से मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है J10 पे। अब मैं इसके ऊपर कुछ लिखती हूँ, जैसे मैंने लिखा वाटर। ठीक है, तो ये यहाँ फॉर्मूला बार के अंदर लिखा हुआ आएगा, ये इसका पर्पस है। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पे? Worksheet window. Worksheet window is the area which contains all cell of worksheet. It also contains sheets, tabs to navigate worksheets. ठीक है, ये तमाम ये पूरी चीज आपकी क्या कहलाएगी? वर्कशीट कहलाएगी। Sheet tabs represent different worksheets in a workbook. These tabs are used to move quickly between the worksheet. It can also be used to add new worksheets or rename a worksheet. इनका भी वही पर्पस है इन वर्कशीट्स का। देखिए यहाँ पे sheet 1, sheet 2, sheet 3 यहाँ पे। ठीक है, इसको हम रिनेम भी कर सकते हैं और यहाँ से हम अपनी शीट्स को बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, इसका ये पर्पस है। अब एक्टिव वर्कशीट। स्टेटस बार क्या होता है? स्टेटस बार बिल्कुल एक्सेल एप्लीकेशन के नीचे होता है, बॉटम पे। डिस्प्लेज द इंफॉर्मेशन, ये देखिए ये डिस्प्लेज द इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्टिव वर्कशीट। यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें वो प्रोवाइड कर देगा कौन सी शीट एक्टिव है और कौन सी नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पे? व्यू बटन्स। व्यू बटन्स आर नेक्स्ट टू द स्टेटस बार। दीज बटन्स आर यूज्ड टू डिस्प्ले वर्कशीट्स इन डिफरेंट व्यूज, नॉर्मल, पेज लेआउट, पेज व्यू, ब्रेकडाउन। ठीक है, यहाँ स्टेटस बार, ये हमारा स्टेटस बार है, इसके बराबर में हम देखेंगे यहाँ पे हमें व्यू बटन्स दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें हम पेज को मुख्तलिफ तरीके से व्यू कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जूम स्लाइडर के ऊपर। जूम स्लाइडर इस चीज को कहते हैं। ठीक है, इसको हम चाहें तो बढ़ा लें, चाहे तो हम इसको कम कर दें। ठीक है, ये इस चीज के लिए यूज होता है। स्प्रेड वर्कशीट एलिमेंट्स कॉलम। कॉलम इज अ वर्टिकल ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, वही वाली बात इसके अंदर बुक में मेंशन की हुई है कि ये चीज जो है ये हमारी क्या कहलाती है? कॉलम्स कहलाते हैं। ठीक है, और ये चीज हमारी क्या कहलाती है? रोज कहलाती हैं। ठीक है, ये चीज रोज और ये चीज कॉलम्स कहलाती हैं। ठीक है, कॉलम्स हमने देखे, ये वाली चीज कॉलम और रोज ये। ठीक है, सेल द इंटरसेक्शंस एक्टिव सेल क्या होगा? जिस जिस पे भी हम क्लिक करेंगे वो चीज हमारा एक्टिव सेल हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने C6 पे क्लिक किया तो ये सेल मेरा एक्टिव सेल बन जाएगा। सेल एड्रेस। ईच सेल इन स्प्रेडशीट हैज अ सेल एड्रेस। ठीक है, वही वाली बात जो मैंने आपको शुरू के अंदर थोड़ा सा इसका इंट्रो दे दिया। जिस सेल के ऊपर भी मैं क्लिक करूंगी वो इसका एड्रेस आपको नेम बॉक्स के ऊपर जाके दे देगा कि मैंने जहाँ क्लिक किया है, मैं कहाँ क्या टाइप कर रही हूँ, वो सारी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे नेम बॉक्स के अंदर और फॉर्मूला बार के अंदर इंफॉर्मेशन मेरी आ जाएगी। तो सेल एड्रेस का ये काम है। अब आ जाते हैं मैनिपुलेशन। Data manipulation in cell range of cells. Data manipulation means to perform different operation on data such as entering data, sorting, deleting, etc. We can enter data by typing in the active cell. As we enter data into the worksheet, it appears in both the active cell and formula bar. The formula bar displays the contents of the active cell. ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने हमें एक
स्टेप्स बताए हुए हैं कि किस तरह से हम एंटर डेटा यूजिंग एन एक्टिव सेल, किस तरह से हम इसमें डेटा एंटर करें। चलें आइए इसके साथ फॉर्म करते हैं। B3 क्रिएट अ न्यू एक्सेल वर्कबुक इन्होंने कहा और कहा क्लिक ऑन सेल B3 के ऊपर हमने क्लिक किया। ठीक है, यह हमारा एक्टिव सेल हो गया और हमने इसके अंदर टाइप किया माय फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका जो भी एक्टिव सेल के अंदर जो भी मैंने लिखा वो यहाँ पे भी एक्टिव सेल में भी आ गया और यहाँ फॉर्मूला बार के अंदर भी आ गया। ठीक है, डेटा हमारा फॉर्मूला बार के अंदर भी अपेयर हो जाएगा और एक्टिव सेल के अंदर भी अपेयर हो जाएगा। और हमारी मर्जी है कि हम जो है इस पे ना लिखें, डायरेक्ट एक्टिव सेल के ऊपर ना लिखें, सिर्फ हम क्लिक करें यहाँ फॉर्मूला बार के अंदर लिख दें हमें जो भी लिखना है, तो वो इस एक्टिव सेल के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा। या तो आप यहाँ पे करके लिख दें या आप यहाँ करके लिख दें, तो दोनों सूरतों के अंदर जो भी आप लिखेंगे वो आपके एक्टिव सेल में भी लिखा हुआ नजर आएगा और फॉर्मूला बार में भी लिखा हुआ नजर आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। Autofilling data. Autofilling feature copies content of a cell or range into an adjacent cell or range. When we select a cell or range, the fill handle appears in the lower right corner of the selection. When we drag the fill handle over an adjacent range, autofill copies the content from the original cell into the adjacent cell. ठीक है, अब इसका मतलब ये है ऑटो फिलिंग का कि हमने एक एज ग्रुप लिखा 13। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल उन्होंने आपको नीचे दी हुई है। ठीक है, ऑटो फिलिंग डेटा क्या काम है कि वो कंटेंट जो है वो आपका कॉपी कर देगा। एक सेल के अंदर आपने अपना कंटेंट लिखा, अब वो चाह रहे हैं कि आपको 2-3 बार उसको दोबारा लिखना है, तो वो काम किस तरह से होगा, वो ऑटो फिलिंग डेटा के थ्रू होगा। ऑटो फिलिंग डेटा के अंदर हमें इसके क्या स्टेप्स बताए हुए हैं, पहले वो फॉलो करते हैं। क्रिएट अ न्यू वर्कबुक, वर्कबुक यहाँ हमारी क्रिएट हुई भी है। ठीक है, यहाँ वर्कबुक हमारी क्रिएट हुई भी है। ये हमसे कह रहे हैं पॉइंट टू द फिल हैंडल, टाइप द नेम्स ऑफ योर फ्रेंड्स हु आर ऑफ द सेम एज। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी पूरी वर्कशीट बना लेते हैं, डेटा बना लेते हैं। इसके अंदर मैंने लिखा माय फ्रेंड्स और बी के अंदर मैंने लिखा उनकी एज, और यहाँ पे मैं सबके नाम एंटर कर रही हूँ। अलीजा, हफ्सा, अनुशे, शाजिया, अमन, खदीजा। ठीक है, ये कुछ नाम मैंने एंटर कर लिए और मुझे एक की एज गिवन है। सारी यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल किस तरह से दी हुई, टाइप द नेम्स ऑफ योर फ्रेंड्स हु आर ऑफ द सेम एज, यानी बहुत सारी दोस्तें हैं और इन सबकी एज जो है वो 13 है। अब इसके ऊपर हमने लिखा 13। ठीक है, और एंटर कर दिया। अब हम इसके ऊपर जाएंगे, यहाँ आप देखिए आपको नजर आ रहा होगा ये प्लस की साइन बनी हुई आ रही है। हम क्या करेंगे कि इसको होल्ड करेंगे और इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे। जब ड्रैग करेंगे तो हमारे पास हमारे जो भी हमने अपनी दोस्तों के नाम लिखे हैं उन सब की एज कॉपी होकर आ गई। ठीक है, इसका यही पर्पस है कि हमने 13 एक दफा लिख दिया और फिर फिल हैंडल से हमने इसको नीचे तक ड्रैग कर लिया, तो ये इसने हमें कॉपी करके दे दिया यहाँ नीचे तक। समझ आई? ठीक है, अब ये जो है डेटा हमारा नीचे तक वो कॉपी कर देगा। कहाँ से कहाँ तक? ये कॉपी करेगा हमारा सेल A1 से लेके नहीं, ये यहाँ से B2 से लेके B7 तक ये मेरा डाटा कॉपी कर देगा यहाँ पे। ठीक है, ऑटो फिलिंग डेटा इन अ सीरीज।
अब ये टॉपिक हो गया। अब हम देखते हैं ऑटो फिलिंग डेटा इन अ सीरीज क्या चीज होती है। Autofill can also be used to create a series of number, dates और text pegs on a pattern. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास किस तरह से हम इसमें इसका एक्शन परफॉर्म करेंगे, वो ये है, हमने सीरीज बनानी है। ठीक है, सीरीज किस तरह से बनेगी, आइए पहले हम सीरीज बना लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा सीरीज 1। ठीक है, अब मुझे जो है सीरीज नंबर वाइज बनानी है। अब मैं ये नहीं चाहती कि एक ही नंबर बार बार नीचे तक कॉपी हो जाए। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा 1। ठीक है, टाइप 1 इन सेल A2। ठीक है, टाइप 2 सेल 2 हमने लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा कि मुझे अगर नंबर वाइज चाहिए सारी सीरीज के अंदर, तो मैं ये सेल 1 और ये सेल 2, F2 और F3 जो है, इनको मैं सिलेक्ट करूंगी। ठीक है, प्लस की साइन यहाँ मेरे कॉर्नर पे आ जाएगी, इसको मैं यहाँ नीचे तक ड्रैग कर दूंगी। देखिए, ये सीक्वेंस वाइज इसने मुझे यहाँ पे नंबर दे दिए सीरीज के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए जरूरी ये है कि हम दो सेल्स को एक साथ सेलेक्ट करें और देन उसको हम सीरीज के अंदर सीरीज उसके अंदर एंटर होगी। ठीक है, जैसे ऐसे हमने लिखा 2, नीचे लिखा हमने 4। ठीक है, इवन नंबर्स, और इसको ले जाके हमने ड्रैग कर दिया, तो देखिए इसने हमें यहाँ पे सारे इवन नंबर्स दे दिए, 2 4 6 8 10 12 16 18 20 22 24, इस तरह से। तो ऑटो फिलिंग डेटा इन सीरीज हम इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ऑटो फिलिंग डेटा का क्या काम था, ऑटो फिलिंग डेटा का काम ये था कि हम उसको एक सेल के अंदर नंबर लिख देते थे और हम उसको नीचे कॉपी करते हैं, तो वो हमें सेम नंबर नीचे कॉपी कर देता है। लेकिन सीरीज के अंदर हमें डेटा फिल करना है, सीक्वेंस हमें चाहिए, तो हम पहले सेल 1 और सेल 2 में हम अपना डेटा एंटर करेंगे। ठीक है, नंबर एंटर करेंगे, उन दोनों को सेलेक्ट करके फिर हम उसको ड्रैग कर देंगे, तो वो हमारा सीक्वेंस के अंदर आ जाएगा। आप लोग अपनी बुक्स के अंदर देखते रहिए, बहुत अच्छे से बुक के अंदर विद एग्जाम्पल्स आप लोगों को समझाया हुआ है। अब आ जाते हैं एंटर अ फॉर्मूला। अ फॉर्मूला इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट रिटर्न्स अ वैल्यू। एवरी एक्सेल फॉर्मूला बिगिंस विद एन इक्वल साइन। अ फॉर्मूला इज रिटन फॉलोइंग अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन आपके पास प्लस माइनस स्लैश मल्टीप्लिकेशन डिवाइड इस तरह से होते हैं। ठीक है, फॉर्मूला एक हमारी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, यहाँ पे हमें ये है, एक्सेल के अंदर एक्सेल का फॉर्मूला लगाने से पहले जरूरी है कि हम इज इक्वल्स टू का साइन लगाएं। इन एक्सेल वी यूज सेल रेफरेंसेस रादर देन यूजिंग स्पेसिफिक वैल्यूज। फॉर एग्जांपल, द फॉलोइंग फॉर्मूला रिटर्न्स द रिजल्ट्स ऑफ एडिंग द वैल्यूज इन सेल A1 एंड B2। चलिए हम इसको यहाँ पे करके देखते हैं। नीचे एग्जाम्पल देखिए, क्या इन्होंने हमें एग्जाम्पल दी हुई है, एंटर अ फॉर्मूला, क्रिएट अ न्यू एक्सेल वर्कबुक, क्लिक ऑन सेल A1 एंड टाइप एनिमल लिस्ट। ठीक है, कह रहे हैं एक वर्कबुक क्रिएट कीजिए, सेल A1 के सेल पे आप क्लिक कीजिए और इसके अंदर टाइप कीजिए एनिमल्स लिस्ट। अब कह रहे हैं एनिमल्स देखिए इन सेट के अंदर। ठीक है, एनिमल्स इन सेट के अंदर देखिए, नाउ एंटर द फॉलोइंग डेटा इनटू द स्प्रेडशीट। डेटा स्प्रेडशीट में अपना डेटा एंटर कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम विजुअली करके देखते हैं। एक सेकेंड, इसको पहले सबको मैं यहाँ से रिमूव कर दूं। ठीक है, क्लिक ऑन सेल A1। A1 के ऊपर हमने क्लिक किया और इसके ऊपर हमने लिखा एनिमल्स एनिमल्स लिस्ट। ठीक है, एनिमल्स लिस्ट हमने इसके अंदर लिखी और अब हमने इसके अंदर डेटा एंटर किया अपना, क्या क्या पिक्चर के अंदर एनिमल्स हैं। डॉग्स हैं हमारे पास, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, बर्ड्स हैं, और इनका हमने निकालना है टोटल।
ठीक है, हमने इनका निकालना है टोटल। अब हम यहाँ आगे भी लिख देते हैं। इस पिक्चर के अंदर देखिए डॉग्स, आपको कितनी कितनी पिक्चर्स बनी हुई डॉग की? 4, कैट्स की हैं 2, कैट्स की हैं 2, बर्ड्स की हैं 3। अब हमें निकालना है इसका टोटल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ फॉर्मूला बार के ऊपर। ये चीज हमारी फॉर्मूला बार है, इसके अंदर हम लगाएंगे अपना फॉर्मूला। और फॉर्मूला एक्सेल के अंदर लगाने से पहले इट्स नेसेसरी कि वी पुट अ साइन ऑफ इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे। ठीक है, टाइप द फॉर्मूला एज B2 इज इक्वल्स टू B2 प्लस B3 प्लस B4। ठीक है, B2 के ऊपर डॉग हमारी वैल्यू है, B3 में वैल्यू है और B4 में वैल्यू है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला B2 प्लस B3 प्लस B4। सही है, और हम इसको अब एंटर कर देंगे। तो इसने हमें टोटल निकाल के दे दिया कि टोटल लिस्ट के अंदर जो एनिमल्स हैं वो 9 एनिमल्स हैं लिस्ट के अंदर। ठीक है, ये आप लोगों को बात समझ में आई कि हमेशा फॉर्मूला लगाने से पहले हमने फॉर्मूला बार के अंदर इज इक्वल्स टू की साइन लगानी है, और ठीक जो है वो सेल नंबर फॉर्मूला के अंदर हम फॉर्मूला में हमको डालना है। ठीक है, ये हमारी क्रिएट हो गई। अब आ जाते हैं इंसर्ट फंक्शंस। फंक्शन इज अ प्री डिफाइंड फॉर्मूला डेट कम्स विद अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। अच्छा, यहाँ हम देख रहे थे कि जब हमने फॉर्मूला लगाना था तो यह हमने खुद से फॉर्मूला लगाया। ठीक है, अब यहाँ पे स्प्रेडशीट के साथ ही कुछ फंक्शंस ऐसे आते हैं जिसके अंदर पहले से ही प्री डिफाइंड फॉर्मूला हमारे पास मौजूद होता है। हमारी आसानी के लिए, इजी हमारे पास कैलकुलेशन परफॉर्म हो जाए उनके लिए। ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग लॉन्ग फॉर्मूला, बजाय इसके कि हमें अगर किसी का बड़ा रिकॉर्ड बनाना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो हम उसके लिए बड़ा बड़ा फॉर्मूला लगाएं, तो उसके लिए हम क्यों ना फंक्शन यूज कर लें, जो कि हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है एक्सेल के अंदर। इंसर्टिंग अ सम फंक्शन एड्स ऑल द नंबर्स इन अ रेंज। सम फंक्शन का क्या काम है कि वो रेंज के अंदर सारे नंबर्स को ऐड कर लेगा। ठीक है, और फिर हमसे कह रहे हैं लेट्स फाइंड आउट टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन। स्प्रेडशीट के अंदर हमने बच्चे का रिकॉर्ड जो है वो एंटर कर दिया, उसके मार्क्स एंटर कर दिए, और अब हमने उसका क्या निकालना है, टोटल निकालना है कि बच्चे ने टोटल कितने मार्क्स ऑब्टेन्ड किए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि इसको किस तरह से परफॉर्म करना है। सबसे पहले हम डेटा को कॉपी कर लेंगे, जो हमें बुक के अंदर गिवन है वो लिख लेते हैं। सब्जेक्ट्स और मार्क्स। अब सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं? उर्दू है, इसमें से मार्क्स लिए हैं 55। फिर हमारे पास साइंस है, इसमें से मार्क्स लिए हैं 75। ठीक है, इंग्लिश, इसमें से मार्क्स लिए हैं 60। ठीक है, मैथ, इसमें इसने मार्क्स लिए हैं 80। अब हमने इन सब का टोटल निकालना है कि उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने इसके अंदर क्या करना है, सम का फंक्शन लगाना है, क्योंकि हमने ऐड करके इसका टोटल निकालना है। तो व्हाट वी विल डू इज के मार्क्स में हम B6 के सेल को एक्टिव रखेंगे। क्लिक इन B6 सेल B6 टू मेक इट अ एक्टिव सेल। ठीक है, क्लिक F6। अब आप यहाँ पे देखिए, ये F6 का फंक्शन आपको नजर आ रहा होगा, इस पे आपने क्लिक किया। ठीक है, एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपेयर हो जाएगा, इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपेयर हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कैटेगरी के अंदर जाना है और यहाँ से हमने चूज करना है मैथ एंड ट्रिग। ठीक है, ये हमने कैटेगरी सेलेक्ट करी, और हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए, सेलेक्ट अ फंक्शन, हमने कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है। यहाँ पे हम नीचे आए, नीचे हमने यहाँ से सम का फंक्शन परफॉर्म करना है, तो हमने सम को सिलेक्ट किया यहाँ से एंड देन ओके। ये देखिए
टोटल मार्क्स उस बच्चे ने कितना ऑब्टेन किए, 270 मार्क्स। ठीक है, इस तरह से हमारे पास इसका पूरा आंसर निकल कर, टोटल आंसर निकल के आ गया। तो ये चीज हमने किस तरह से की, फंक्शन लगा के, सम का फंक्शन लगा के हमने इस चीज का आंसर निकाल लिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। इंसर्ट एन एवरेज फंक्शन, मुख्तलिफ फंक्शन होंगे। सबसे पहला फंक्शन हमने सम का फंक्शन पढ़ा, अब हम इंसर्ट एन एवरेज फंक्शन पढ़ रहे हैं। एवरेज फंक्शन गिव्स एवरेज ऑफ अ लिस्ट ऑफ नंबर, लेट्स फाइंड आउट एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन। एवरेज का फंक्शन इसके अंदर लगाना है कि उसने कितना एवरेज स्कोर किया, उनके नंबर्स का क्या एवरेज निकला, क्या मार्क्स उसने ऑब्टेन्ड किए एग्जाम्स के अंदर उस बच्चे ने, वो हमने देखना है। क्या कह रहे हैं, एंटर डाटा इन स्प्रेडशीट एज शोन बिलो, डाटा बुक के अंदर गिवन है, वो जाके आपने इसमें उतारना है। क्लिक इन बी सेल B6 टू मेक इट एक्टिव सेल। ठीक है, ये सही हो गया। आइए हम करके देखते हैं। ये वही शीट्स रहेगी। ठीक है, बस यहाँ टोटल की जगह आप यहाँ पे लिख दीजिए एवरेज। ठीक है, और इस वैल्यू को इरेज कर दीजिए। B6 के सेल पे को हमने एक्टिव रखा। ठीक है, एक्टिव रखने के बाद हम कहाँ पे गए, हमने एफ एक्स के ऑप्शन को क्लिक किया। ठीक है, डायलॉग बॉक्स अपेयर हो गया, इसके अंदर हमने कैटेगरी चूज करी स्टैटिस्टिकल, और फंक्शन हम चूज करेंगे एवरेज का। ठीक है, और हमने इसको ओके कर दिया, तो उसका एवरेज क्या निकला, 67.5 इनका स्टूडेंट का एवरेज निकला। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पे, प्रोडक्ट फंक्शन पे। Inserting a product function. Product function means multiply a list of numbers. मल्टीप्लाई करना प्रोडक्ट को कहते हैं, नंबर्स को आपस के अंदर मल्टीप्लाई करना। लेट्स फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ लेग्स ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास। अब कह रहे हैं कि आपकी क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब की लेग्स का टोटल नंबर हम मालूम करते हैं। इन सेल A2 इन सेल, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, नंबर ऑफ लेग्स, और यहाँ पे टोटल लेग्स। ठीक है, सेल A2 को हम एक्टिव रखेंगे। सेल A2 के अंदर नंबर ऑफ चिल्ड्रन 42 हैं, नंबर ऑफ लेग्स 2 हैं। अब हमने निकालना है इसका फंक्शन, टोटल लेग्स हमने निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम C2 के सेल को एक्टिव रखेंगे, F6 का ऑप्शन दबाएंगे, डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा। ठीक है, फिर इसके अंदर हम चूज करेंगे मैथ्स एंड ट्रिक कैटेगरी, एंड देन इसके बाद हम चूज करेंगे, हमने मल्टीप्लाई करना है तो हम इसके अंदर प्रोडक्ट का फंक्शन लगाएंगे। ये प्रोडक्ट का फंक्शन, ओके ओके। तो टोटल लाइक्स कितनी आ गई, 84। इसने 42 को 2 से मल्टीप्लाई करके हमें आंसर दे दिया 84। इसमें हमने लगाया प्रोडक्ट का फंक्शन। सबसे पहले हमने लगाया सम का फंक्शन, फिर हमने लगाया एवरेज का फंक्शन, फिर हमने लगाया प्रोडक्ट का फंक्शन। नाउ वी विल मूव टू
इंसर्टिंग अ पावर फंक्शन। अब पावर फंक्शन के अंदर देखें पावर फंक्शन क्या चीज होती है, किसी भी नंबर की आई गेस पावर निकालना कहते हैं। आइए पढ़ते हैं। पावर फंक्शन गिव्स रिजल्ट्स ऑफ अ नंबर रेज टू अ पावर, उसकी पावर निकाल के आपको दे देंगे। इन सेल A2 टाइप द वैल्यू ऑफ नंबर। देखिए यहाँ पे ये बहुत आसान है, आपने एक दफा सीख लिया तो आपको समझ आ जाएगी इसकी। और बुक के अंदर तो आपको इतना अच्छे से मेंशन की हुई हैं सारी चीजें कि आप इजीली स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस एक्सेल को सीख जाएंगे। ठीक है। इन सेल A2 टाइप द वैल्यू ऑफ नंबर। ठीक है, पहले हम इनकी हेडिंग्स डाल लेते हैं। यहाँ पे आएगा नंबर। ठीक है, यहाँ आएगी पावर, जिस नंबर की हमने पावर निकालनी है, और उसका रिजल्ट क्या आता है वो यहाँ पे हमने मेंशन करना है। हमारे पास नंबर क्या है 10, पावर क्या है 2। C2 के सेल को एक्टिव रखेंगे। ये याद रखिए, जब तक आप C2 के सेल को किसी भी जिसका आपको रिजल्ट निकालना है उस सेल को एक्टिव नहीं रखेंगे तो वो वहाँ पे फंक्शन अप्लाई नहीं होगा। सो इट्स नेसेसरी कि आप C2 के फंक्शन सेल को एक्टिव रखें। F(x) का फंक्शन ज़रूर दबाना है ताकि आपके पास डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाए। ठीक है, आपने इसके अंदर कैटेगरी मैथ्स एंड ट्रिक की लेनी है। ठीक है, और इसके अंदर हमने पावर निकालनी है तो हम चूज करेंगे यहाँ पे फंक्शन पावर का। ओके, नंबर हम यहाँ पे इनको लिख देंगे। नंबर हमारे पास है 10, पावर है 10 की पावर 2। अब हमने इसका आंसर निकालना है तो यहाँ पे इसका आंसर निकल आ गया। 10 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 100। 10 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 100। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास। इंसर्टिंग का SQRT फंक्शन। SQRT फंक्शन क्या होता है? SQRT फंक्शन गिव्स अ स्क्वायर रूट टू अ नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। अभी हमने इसी नंबर की पावर निकाली थ्रू पावर फंक्शन। अब SQRT फंक्शन के थ्रू हम नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये भी हम लोग करके देखते हैं एक्सेल शीट के ऊपर। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा नंबर, बी की स्लॉट को हमने छोड़ दी, सी में हमने लिखा SQRT। ठीक है, A2 के अंदर हमने लिखा नंबर 25, इसका हमको स्क्वायर रूट चाहिए। C2 के सेल को हमने एक्टिव किया। F(x) का फंक्शन प्रेस ऑप्शन क्लिक किया, डायलॉग बॉक्स अपेयर हुआ। ठीक है, हमने निकालना है ठीक है, कैटेगरी हमने मैथ्स एंड ट्रिक लिखी, हमने निकालना है इसका स्क्वायर। तो हम फंक्शन सेलेक्ट करेंगे स्क्वायर का, नहीं फंक्शन हम सेलेक्ट करेंगे SQRT का। ओके, एक सेकेंड सॉरी, हमने इसका फंक्शन लगाया, कैटेगरी ये, SQRT। ओके किया, फंक्शन नंबर हमने इसके अंदर मेंशन करना है। ठीक है, सेल A2 टिल E2। नहीं, हमने नंबर सेलेक्ट करना है कि हमने हमने किस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। 25 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो जिसका सेल नंबर है वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे A2। ओके, देखिए 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, इसने हमें 25 का स्क्वायर रूट निकाल के दे दिया। सबसे पहले हमने कौन सा फंक्शन पढ़ा? सम का फंक्शन पढ़ा, फिर एवरेज का पढ़ा, फिर प्रोडक्ट का पढ़ा, फिर उसके बाद हमने पावर फंक्शन पढ़ा। ठीक है, पावर फंक्शन के बाद हमने
SQRT का फंक्शन पढ़ा जिसके अंदर हमने उसका स्क्वायर रूट निकालना था, ठीक है, और पावर फंक्शन के अंदर हमने उस नंबर की पावर निकालनी थी। आगे चलते हैं, इंसर्टिंग अ मैक्स एंड मिन फंक्शन। अब मैक्स और मिनिमम फंक्शन क्या है यहाँ पे? मैक्स फंक्शन गिव्स द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ लिस्ट ऑफ नंबर, मिनिमम फंक्शन गिव्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन अ लिस्ट ऑफ नंबर। इसकी एग्जांपल ऐसी है जैसे जो है मतलब लिस्ट के अंदर बड़े नंबर भी हैं और छोटे नंबर भी हैं, और वो हमसे कह रहे हैं कि आपको सब लिस्ट के अंदर जो भी सबसे बड़ा नंबर है वो निकालना है और सबसे जो छोटा नंबर है वो निकालना है। बड़े नंबर निकालने के लिए मैक्स का फंक्शन यूज होता है, वो इसकी लार्जेस्ट वैल्यू हमें देता है, और मिन फंक्शन के लिए वो हमें जो लिस्ट है उसके अंदर हमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो देता है। ठीक है, अब ये देखिए, एंटर द स्पीड ऑफ डिफरेंट थिंग्स एज शोन बिलो। मुख्तलिफ चीज़ों की स्पीड हमें यहाँ पे डेटा में दी हुई है, हमने इसको राइट करना है। ऑल दीज स्प्रेड्स आर इन किलोमीटर पर आवर, सारी स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर पे चेंज हुई हुई हैं, और इसके बाद हमने फंक्शन लगाना है। पहले हम डेटा एंटर कर लेते हैं इसके अंदर। हेडिंग्स डालिए, पहली है ह्यूमन, दूसरे में है एलिफेंट, तीसरे में है चीता, फिर है कार, फिर है जंबो जेट, फिर है हमारे पास, हमें अब निकालनी है इनमें से जिसकी भी हाई स्पीड है वो निकालनी है, और इसमें से जिसकी भी लो स्पीड है वो निकालनी है। ठीक है, हम इसके अंदर थोड़ी सी एडिटिंग कर लेते हैं। ठीक है, ह्यूमन की स्पीड क्या दी हुई है? 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर पर आवर। एलिफेंट की स्पीड दी हुई है 40 किलोमीटर पर आवर। चीता की दी हुई है, इनकी स्पीड को जो है किलोमीटर पर आवर के ऊपर चेंज करके यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, चीता 75, कार की है 140, जंबो जेट की है 1000। ठीक है, अब हमने इस लिस्ट में से जिसकी सबसे ज्यादा हाई स्पीड है वो निकालनी है, और जिसकी सबसे लो स्पीड है वो निकालनी है। ठीक है, क्लिक इन सेल F2, F2 हाई स्पीड, जिसका हमने रिजल्ट निकालना है उसको हमने एक्टिव रखना है। F6 प्रेस करना है, क्लिक करना है, डायलॉग बॉक्स अपीयर आ जाएगा। इसके अंदर हमने कैटेगरी चूज करनी है स्टैटिस्टिकल की। ठीक है, और इसके अंदर हमने मैक्सिमम का वो निकालना है, तो हम मैक्स सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, जाहिर सी बात है जंबो जेट की सबसे ज्यादा स्पीड थी, तो जंबो जेट की स्पीड उसने निकाल के दे दी कि लिस्ट में से सबसे ज्यादा स्पीड जंबो जेट की है थ्रू मैक्सिमम फंक्शन के थ्रू। अब लो स्पीड निकाल लेते हैं, F6 प्रेस करेंगे, कैटेगरी स्टैटिस्टिकल रहेगी, और मिन को हम सेलेक्ट करते हैं। ओके, सबसे लोअर स्पीड ह्यूमन की है, वो इसने हमें यहाँ पे निकाल के दे दी। इट्स सो इजी। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब हमने क्या बनानी है? अब हमने बनानी है मंथली रिपोर्ट ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक है, मंथली रिपोर्ट ऑफ एक्सपेंसेस, फॉलोइंग मंथली रिपोर्ट शोज दैट द एक्सपेंसेस ऑफ अ हाउस, जो जितने भी हाउस के एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पे मेंशन है। अब हमने इनकी हेल्प करनी है बजट बनाने के अंदर। ठीक है, अब हमने क्या करा, हमने बना लिया अपना पहले पूरा डेटा। ठीक है, डेटा हमने बना लिया, मंथली होम एक्सपेंस रिपोर्ट।
ठीक है, डेटा आपको गिवन है, आप इसमें देख के बना लो। फॉर अप्रैल, फॉर अप्रैल 2012, ठीक है। सीरियल नो, डेट, एक्सपेंस नेम, यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट। ठीक है, अब जल्दी जल्दी हम डाटा करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं जो है शॉर्टकट यूज़ करूँगी, ऑटो फिलिंग डाटा इन सीरीज़ का। मुझे चाहिए 7 तक, तो फिर मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया, ड्रैग किया 7 A 11 तक। ठीक है, अब मैं डेट मेंशन करूँगी 5/4/12 6/4/12 7/4/4/12 12/4 ठीक है, अब मैं एक्सपेंस जो जो है वो इसके अंदर लिख लेती हूँ। ग्रॉसरी, और इसकी अमाउंट लिख लेती हूँ। ग्रॉसरी हुई है 10,000 की। ठीक है, स्कूल फ़ी ये हुई है 8,000 की। ठीक है, हाउस रेंट ये हुआ है 10,000 का। बिल्स, बिल्स की अमाउंट है 5,000। मेडिकल एक्सपेंस इसकी अमाउंट है 2,000। ठीक है, अब है कार मेंटेनेंस। फिर है दूसरे और खर्चे जिनको उन्होंने मिसलेनियस कह दिया है। अब हमने कार मेंटेनेंस की अमाउंट है 4,500, और बाकी के खर्चे इतने के हुए हैं। ठीक है, अब हमने निकालना है इसका टोटल। ठीक है, हम D12 के सेल को एक्टिव रखेंगे। ठीक है, वही हमने करना है। हम गए एफ एक्स क्लिक किया, डायलॉग बॉक्स अपेयर हो गया। ठीक है, अब हमने इसके अंदर मैथ्स एंड ट्रिक लिया। अब हमने कैटेगरी सेलेक्ट करी मैथ्स एंड ट्रिक की, और हमने इसको करना है सम का फंक्शन हम इसके अंदर लगाएंगे। ओके, इसने हमें पूरा एक्सपेंस बजट निकाल के दे दिया, जो कि बना है 45,000 तक का। ठीक है, इस तरह से हमने इसके अंदर इसका फंक्शन लगाया है।
अब आ जाते हैं स्टूडेंट रिजल्ट शीट के ऊपर। स्टूडेंट रिजल्ट शीट आपको घर से मतलब घर पे आपने अगर समझ लिया है तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए घर पे भी कर लीजिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा बनाने की, ठीक है। सैलरी रिपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ है, ये घर पे ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। सेविंग अ स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट को आप किस तरह से सेव कर सकते हैं ये ऑप्शन भी देख लेते हैं, ठीक है। ये मैंने एक बनाई हुई है मंथली होम एक्सपेंस रिपोर्ट, मुझे इसे सेव करना है। यहाँ आप ऊपर देखिए, यहाँ पे जो है बिल्कुल इसके बराबर के अंदर सेव का बटन यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर मैंने क्लिक किया और जो है मैं इसके ऊपर जाके मैंने अपनी लोकेशन सेलेक्ट करी कि मुझे इसे कहाँ सेव करना है, और फाइल नेम बुक 1 के नाम से मैंने इसको, ये एक्सपेंस रिपोर्ट है तो इसको आप मंथली होम एक्सपेंस रिपोर्ट, ठीक है। आप इसको जाके यहाँ से सेव कर दीजिए, ये रिपोर्ट आपकी सेव हो गई, ठीक है। इसके बाद आपको मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बताया हुआ है, कट कॉपी पेस्ट कमांड, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक दफ़ा यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। अगर मुझे यही वाली वैल्यू किसी दूसरी चीज़ के अंदर चाहिए, सेल में चाहिए, तो मैं यहाँ पे अपना यहाँ एक्सपेंस नेम मुझे चाहिए, मैंने यहाँ पे अपना कर्सर रखा, ठीक है। इसको यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और मैंने किसी दूसरे सेल के अंदर जाके इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। इससे थ्रू आप पेस्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। राइट क्लिक कीजिए, अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। सेल को आपने सेलेक्ट किया, आपने इसको डिलीट करना है, आप इसको डिलीट कर दीजिए, कट कर दीजिए, कट हो जाएगा, ठीक है। ये एक्सपेंस नेम है, एक्सपेंस नेम मुझे किसी चीज़ की हेडिंग देनी है, मैंने इसका फ़ॉन्ट बड़ा करना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये मैं ग्रुप के ऑप्शन के ऊपर गई, यहाँ से जाके मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर दिया, 26 कर दिया, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि इसका जो है स्टाइल भी चेंज हो जाए, ठीक है। कोई सा भी आप इसके अंदर से चूज़ कर लें, ये मैंने ऐसा इसको यहाँ पे चूज़ कर लिया, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा लाइट हो रहा है, मैं इसको बोल्ड भी कर दूं, तो मैं इसको क्या करूंगी, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से बोल्ड कर दूंगी। इटैलिक का ऑप्शन है, थोड़ा सा ये झुक जाएगा। अंडरलाइन का ऑप्शन है, नीचे अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन इसके अंदर आपको गिवन है। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं यहाँ जाके इसका कलर चेंज कर दूं, तो मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। अब मुझे इसका कलर चेंज करना है पूरे उसका, तो मैं इसका कलर चेंज कर दूंगी, ठीक है। यहाँ से जाके ये सारे आपके एडिटिंग के टूल्स यहाँ पे बताए हुए हैं, ठीक है। आप इस तरह से एडिटिंग करके इसका वो भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, अलाइनमेंट इसकी सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जिस तरह से मैंने इसको पूरा सेलेक्ट किया, यहाँ से ये ऑप्शन है, अगर मैं इसको लाइन के ऊपर चाह रही हूँ तो ये लाइन के ऊपर चले जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको चाह रही हूँ कि ये लाइन से थोड़ा नीचे आ जाए तो ये थोड़ा लाइन से नीचे भी आ जाएगा, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस आपको गिवन हैं, आप इसको ट्राई करें। बॉर्डर्स देना चाह रहे हैं इसको, इस पूरे उसको आपने बॉर्डर देना है, आप सेलेक्ट करो उसको, ठीक है। इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो रहा है, थोड़ा सा दूसरा चेंज कर देते हैं, हम रखते हैं ये कलर, ठीक है। अब हमने इस पे बॉर्डर लगाने हैं, थिक बॉर्डर हमने इस पे लगा दिए, साइड के ऊपर देखिए ये थिक बॉर्डर आ गए इसके, ठीक है। ये ऑप्शन भी हमें इसके अंदर गिवन है।
अब हम आ जाते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर कि हम चार्ट्स किस तरह से बना सकते हैं, इंसर्टिंग चार्ट्स। ठीक है, अब हम इसको बिल्कुल नई शीट के ऊपर ले आते हैं। हमने क्रिकेट टीम और उनके स्कोर के ऊपर जो है इसका डेटा फिल करना है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा नेम, यहाँ पे लिखा इनके स्कोर। ठीक है, अब हम यहाँ सबके नाम लिखते जाएंगे। शफीक, हफीज, अकमल, यूनस, मिसबाह, शोएब, आफरीदी, रजाक, गुल, तनवीर, अजमल और आखिर में टोटल। चलिए अब इन सबके स्कोर लिखते हैं। शफीक के स्कोर हैं 30, हफीज के स्कोर हैं 40, अकमल के स्कोर हैं 5, यूनस का स्कोर है 20, मिसबा के स्कोर हैं 30, शोएब के स्कोर हैं 10, आफरीदी के स्कोर हैं 50, रजाक के स्कोर हैं 0, गुल के स्कोर हैं 5, तनवीर के स्कोर हैं 0, अजमल के स्कोर हैं 0, टोटल। अब हम इनका क्या करेंगे, टोटल निकाल लेंगे। ठीक है, लगाया हमने एफएक्स, मैथ्स एंड ट्रिग, सम। ओके, 190 हमारे पास इनका स्कोर आ गया। ठीक है, A1 से लेके यहाँ से A1 से लेके L2 तक। ठीक है, A1 से लेके L2 तक हमने रेंज सेलेक्ट करी। हम गए इंसर्ट के ऑप्शन के ऊपर, यहाँ पे ये रहा हमारे पास कॉलम का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे जाके हमने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया, हमने 3D कॉलम सेलेक्ट किया। ये रहा फर्स्ट। देखिए इसने हमें यहाँ पे सबका इस तरह से कॉलम में चार्ट चार्ट हमें बनाकर दे दिया, लाइन चार्ट दे दिया। ठीक है, इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के भी चार्ट हैं। इसको आप यहाँ से डिलीट कर दें। इसको आप चाहते हैं तो आप यहाँ इंसर्ट के ऊपर जाइए, पाई चार्ट आपको चाहिए तो आप यहाँ पाई चार्ट के ऊपर जाके इस तरह से भी करके बना सकते हैं। इसने हाईलाइट करके आप लोगों को बता दिया है। आई होप आप लोगों को ये पूरा लेक्चर ज़रूर समझ आया होगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर है ये। ठीक है, इसको ज़रूर इनका काम तो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा और ये तमाम काम आपको अपनी स्कूल की कॉपी के अंदर करना है। सेकंड टर्म का आपका ये चैप्टर है। ठीक है, और इन तमाम कामों को आप जो है एक दफ़ा घर में प्रैक्टिस करके भी ज़रूर देखें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपसे नए चैप्टर के साथ नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।